हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में डिफाइन नहीं है बच्चों। ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है बच्चों। और इसको लिखेंगे कैसे हम, ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है बच्चों। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये किसका साइन है, चेंज का। और ये पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और मैंने कंजर्वेटिव फोर्स खुल के बताया आपको कि हम कंजर्वेटिव फोर्स है यानी कैसे पहचानेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स को पहचानने के लिए बच्चों मैंने तीन टाइप की प्रॉब्लम्स करवाई थी। मैंने कौन कौन सी, एक अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट टाइप हो, जैसे F इज इक्वल टू 2i के प्लस 8j के प्लस 7k के, कुछ भी हो, ये कॉन्स्टेंट है, ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होगा बच्चों। और सेकंड कौन सा था हमारा, वेरिएबल टाइप हो, वेरिएबल फोर्स टाइप। वो वेरिएबल कैसे, जैसे x² आई कैप प्लस वाई की पावर 6, जो भी हो, यहाँ पे कांस्टेंट भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, जे कैप। मतलब आई के साथ ओनली एक्स की टर्म, जे के साथ ओनली वाई की टर्म, तो ये हमेशा बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स रहने वाला है। और तीसरा हमारा कौन सा फोर्स था बच्चों, पार्शियल डिफरेंशियल टाइप। तो मैंने इन तीनों पे खुल के बताया बच्चों कि कंजर्वेटिव फोर्स हम कब अप्लाई करेंगे और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास इंडिपेंडेंट रहेंगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास है डिपेंडेंट। ये कैसे रहेंगे, क्यों रहेंगे, वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया बच्चों। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल सिस्टम की नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी सिस्टम की डिफाइन होती है। जैसे अर्थ और मास है, जैसे मास है अर्थ पे रखा हुआ है, तो ओनली मास की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी अर्थ और मास को मिलाने के बाद सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। हमारी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहले हम करते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका एग्जांपल के साथ मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा कि हम किसी हाइट तक जाते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है। मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और ग्रेविटी के साथ काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी। फर्स्ट कौन सा मेरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी बच्चों ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस की होगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की नहीं होगी। नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन। आपने कभी फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, नहीं पढ़ी ना, क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस की ही ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स, एक तो हमारा ग्रेविटी हो गया, और स्प्रिंग फोर्स हो गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इनके लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज डिफाइन है बच्चों इसका, तो हमें एक रेफरेंस लेवल तो लेके चलना पड़ेगा, और इसमें हम अर्थ को रेफरेंस लेवल लेके चलेंगे बच्चों। ये मेरी अर्थ है जिसको हम क्या लेके चलेंगे, रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल का क्या मतलब है, इस पे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे, जीरो, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चलेंगे। ये रेफरेंस लेवल, रेफरेंस देना जरूरी है बच्चों। इस पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे, जीरो। ये कोई ब्लॉक जिसका मास m है, अर्थ पे रखा हुआ है, इस ब्लॉक को मैं यहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं, किसी हाइट एस तक, ये मान रहा हूं मैं हाइट एच है, इस ब्लॉक को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब मुझे बताओ इस ब्लॉक मास m पे हमारे कौन कौन से फोर्स वर्क करे बच्चों। एक तो हमारा कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो हमारा mg का डाउनवर्ड, और कौन कौन से फोर्स है इस पे। देखो ये ब्लॉक, नॉर्मल फोर्स तो हमारा इस पे इंटरनल फोर्स है, मतलब ये ब्लॉक है, न तो ऊपर जाने की, न तो ऊपर लेके जाएगा ब्लॉक को, और न ही वो नीचे लेके जाएगा ब्लॉक को। मतलब ये अर्थ इस ब्लॉक पे जितना नॉर्मल देगी, ये ब्लॉक उसी अर्थ पे उतना ही नॉर्मल दे देगा। तो इस नॉर्मल की वजह से, नॉर्मल फोर्स की वजह से, न तो ब्लॉक ऊपर जाएगा और न नीचे जाएगा, ये एमजी है। अब तो ये एमजी फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो क्या इस ब्लॉक मास एम में कोई भूत प्रेत है जो यहां से यहां चला जाएगा। अगर भूत प्रेत है तब तो जा सकता है, वरना तो नहीं जा सकता। देखो, देखो बच्चों, इस मास एम के ब्लॉक को मुझे यहां से यहां पहुंचाना है,
mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मुझे किसी एक्सटर्नल एजेंट से हमें काम करवाना पड़ेगा बच्चों। मतलब कम से कम इतना फोर्स तो होना चाहिए ना ऊपर की डायरेक्शन में, कम से कम इतना फोर्स। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा होगा ना, इसे 0.0001, तब भी हम काम चला देंगे, लेकिन कम से कम इतना फोर्स होना चाहिए बच्चों। मतलब ये हमारा कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ग्रेविटी के कारण जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कौन सा है हमारा mg। अब देखो मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा बच्चों। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आने में मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा बच्चों, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और ग्रेविटी के साथ काम करेंगे तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। कैसे होगी अभी बताता हूं। तो मुझे यहां से ध्यान लेके जाना है, ये मैं इनिशियल पोजीशन मानू बच्चों, और ये मैं फाइनल पोजीशन मानू। और पोटेंशियल एनर्जी हमारी कौन सी ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन और उसकी पोजीशन पे ही डिफाइन करेगा बच्चों। सी एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन में, सी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जाएंगे, तब हमें वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अब कैसे होगा वो देखो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है मेरा, ग्रेविटेशन, तो मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दे सकता हूं बच्चों। एक ही बात है, ठीक है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। मैंने आपको बताया था बच्चों वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कब लेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस कब लेंगे। अब इसमें देखो एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाना है, मतलब इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन ऊपर लेके जाना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर फोर्स एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरा वर्क डन कैसे आएगा, देखो पहले से एक्स तो नेगेटिव है, वर्क डन एम जी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एच हाइट ऊपर, तो cos थीटा cos 180 डिग्री। इन mg फोर्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है मेरा 180 डिग्री। तो ये हो गया मेरा माइनस का mgh इंटू माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो mgh। तो u फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल प्लस mgh। इसका क्या मतलब है, ये तो बच्चों मैंने रेफरेंस लेवल u इनिशियल पे 0 ले लिया, वरना देखो कि किसी हाइट तक जाते हैं हम, किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक लेके जाती है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। देखो यू फाइनल, ये है मेरा यू फाइनल, और ये है मेरा यू इनिशियल। यू फाइनल में यू इनिशियल प्लस एमजीएच, तो हमारी यू फाइनल क्या होगी बच्चों, किसी हाइट तक जाएंगे ना, अर्थ सरफेस के नियर बाई बात कर रहा हूं मैं, कि अर्थ सरफेस के नजदीक जाएंगे ऊपर हाइट एच तक, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा, और ग्रेविटी के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा। अब देखो बच्चों, इस एक्सटर्नल एजेंट से यहां तक लेके आए इस ब्लॉक को, तो मुझे वर्क करना पड़ा। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे वर्क, जितना वर्क करेंगे हम, तो इस पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और उसी स्प्रिंग फोर्स में भी ऐसा करेंगे। अब देखो कैसे, अब पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर कैसे हो रही, अगर मैं ये ब्लॉक यहां तक लेके जाता, मतलब h/2 हाइट तक, आप अपना हाथ रखो यहाँ पे अर्थ सरफेस में, एक इस ब्लॉक को यहां से यहां गिराओ, और एक इस ब्लॉक को यहां से यहां गिराओ, तो बताओ मुझे चोट किससे ज्यादा लगेगी, इस ब्लॉक से या फिर इस ब्लॉक से, इस ब्लॉक से। क्यों, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इसमें ज्यादा स्टोर है, कितनी है mgh, और इसमें कितनी है mgh/2। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन पोजीशन ए इज माइनस का 40 जूल। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, तो ठीक है ना। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी माइनस का 20 जूल। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन पोजीशन बी। अब इसको सॉल्व करवाता हूँ। यू ए पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन ए इज इक्वल टू हमें गिवन है बच्चों माइनस का 40 जूल, और कंजर्वेटिव फोर्स हमें गिवन है, इसका मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ए टू बी हमारा कितना गिवन है बच्चों, माइनस का 20 जूल। और में क्या गिवन है, यू एट पॉइंट बी हमें बताना है कितना होने वाला है। आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस का यू ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हमारा कितना है माइनस का 20 जूल, और यू ए कितना है मेरा माइनस का 40। सो यू बी माइनस और माइनस का 40 इज इक्वल टू प्लस का 20 जूल। तो यू बी हमारा कितना होगा बच्चों, यहाँ से 20 माइनस माइनस प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस का 40 इज इक्वल टू माइनस का 20 जूल।
और सेकंड नंबर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है बच्चों? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? लिख रहा हूं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे बताओ, चलो मैं पहले एक बना देता हूं डायग्राम, उसके बारे में बताओ। ये कोई स्प्रिंग है जो रिजिड वॉल से एक साइड से मेरे एक एंड से मेरी फिक्स है और एक एंड से भी मास एम जुड़ा हुआ है। और ये है बच्चों इस स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या बच्चों? कि देखो इस स्प्रिंग पे ना तो कोई फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ना कोई फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इस स्प्रिंग को कोई नहीं छेड़ रहा बच्चों। इसमें बच्चों मैं थोड़ा बहुत पहले स्प्रिंग फोर्स के बारे में बता देता हूँ, हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ ने क्या बोला था कि स्प्रिंग फोर्स मेरा डिपेंड करता है बच्चों ओनली पोजीशन पे, इस पे पोजीशन पे। और ये एक वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स क्यों है मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा ये वेरिएबल फोर्स क्यों है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा स्प्रिंग फोर्स हमारी इंक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगा और ये भी डिक्रीज होगा। देखो बच्चों में अगर ये मेरा एक्स इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा तो मेरा ये स्प्रिंग फोर्स कैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। देखो ये कोई मेरा ब्लॉक जिसका मास m है, अगर मैं इसको इस तरफ खींचूंगा, इस तरफ खींचूंगा, तो बताओ बच्चों मुझे ये स्प्रिंग मेरी स्ट्रेच होगी कुछ इस तरह से। अब देखो इसका एक डायग्राम और बनाता हूं मैं नीचे। ये मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसको ऊपर लिख दे रहा हूं बच्चों। इस पे स्प्रिंग मेरी जैसी की तैसी है, वैसी की वैसी रहने वाली। तो ये कुछ एक्स डिस्टेंस तक लेके आया बच्चों मैं इसको। ये मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन यहां तक थी और इस ब्लॉक मास यहां से मैंने इसको कितना खींचा एक्स डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, या फिर आप यहां भी दिखा सकते थे कि मैंने इसको एक्स डिस्टेंस तक इसको ट्रेवल करवाया। ठीक है, अब इसे सोचो आप। देखो बच्चों ये स्प्रिंग थी, जैसे ही मैंने इसको खींचा तो स्प्रिंग मेरी क्या होगी स्ट्रेच होगी। अब जैसे ही छोड़ोगे ना इसको तो ये अपनी ओर आनी चाहिए वापिस, इस कंडीशन की ओर, इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर। तो ये वापिस आनी चाहिए। तो मतलब स्प्रिंग फोर्स हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर ही अप्लाई होने वाला बच्चों। जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा। इसने क्या बोला एफ एस इज इक्वल टू, अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को मैं हटाऊंगा माइनस का के एक्स, और ये माइनस क्या शो करता है बच्चों? जिस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा स्प्रिंग फोर्स। अब जैसे मैं इसको दबाऊंगा बच्चों, अब इस ब्लॉक मास एम को जैसे अब दबाओ, इसको दबाओ। अरे यार दबा रहा हूं फिर भी नहीं दब रहा है। अच्छा बोर्ड पे है, चलो मास्टर पगला गया ये। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा बच्चों तो मुझे बताओ ये स्प्रिंग मेरी क्या होगी कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी। जितनी तक झेल सकती है उतनी कंप्रेस होगी। उसके बाद में जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस इस डायरेक्शन में आएगा ब्लॉक। आ गया कि नहीं आएगा? मतलब जी इस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे और लेकिन स्प्रिंग फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर लेके आना चाह रहा था बच्चों। ठीक है, इसके लिए हम वर्क डन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली वो देखते हैं। ये मैं मिटा देता हूं बच्चों। ये मेरा x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू एक्स। इस पे पोटेंशियल एनर्जी 0, क्यों? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इस पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हमें बतानी है बच्चों। तो आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की कैसे डिफाइन है मेरी? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा बताओ? स्प्रिंग फोर्स। तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग भी लिख सकता हूं। तो अब इसमें देखो वर्क डन, देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मैं इसका स्मॉल साइन देखूं बच्चों तो डी यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू सी। इसका इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे हम? इसको यू इनिशियल से यू फाइनल
और इसको, और DWC को हम क्या ले सकते हैं बच्चों? DW को क्या लिख सकते हैं हम? FDX या फिर DRDS, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों FDX, FDX। और कहां से कहां? X इनिशियल टू X फाइनल। तो मैं इसको X इनिशियल नाम दे रहा हूं और इसको X फाइनल नाम दे रहा हूं बच्चों। तो मुझे बताओ डी यू इज टू माइनस का FDX, ये फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, और स्प्रिंग फोर्स कितना मेरा, यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा बच्चों? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना है बच्चों? माइनस का के एक्स, माइनस का के एक्स इंटू डी एक्स, 0 टू एक्स। और यू फाइनल, यू इनिशियल मैंने कितनी मानी है बच्चों? 0। यू इनिशियल कौन से? इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम पोटेंशियल एनर्जी को कितना मानेंगे बच्चों? 0। देखो पोटेंशियल एनर्जी में जित और एक्स हम कहां से कहां लेंगे बच्चों? इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही हम क्या लेने वाले बच्चों? एक्स। सो माइनस का के एक्स डी एक्स, 0 से एक्स, ये एक्स इक्विलिब्रियम से क्यों लेंगे अब बताऊंगा अभी। यू फाइनल इज इक्वल टू, क्या गया मेरा माइनस माइनस प्लस, के एक्स इंटू डी एक्स, के एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, 0 से एक्स। सो यू फाइनल इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। ये सी स्प्रिंग की मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों, जब मैं इसको एक्स का डिस्प्लेसमेंट करवाऊंगा, इसको स्ट्रेस कराऊंगा या फिर कंप्रेशन कराऊंगा, तो मेरी कितने रहने वाले बच्चों? हाफ के एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब इसमें बच्चों मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। और इसमें आप अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये कोई मेरी रिजिड बॉल है जो एक साइड एक एंड पे मेरी क्या है? फिक्स है। इसके साथ मेरा ये ब्लॉक मास m अटैच है। मैंने पहले तो इसको x1 डिस्टेंस तक खींचा यहां से, ठीक है बच्चों, और उसके बाद में x2 तक। या फिर इसकी मैं वैल्यू ले लेता हूं बच्चों, ये मेरा x1 कितना? 2 मीटर, और ये मेरा x2 कितना? 4 मीटर। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना ले लेता हूं मैं? 10 न्यूटन पर मीटर। अब इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय, फाइंड द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4 मीटर। अब क्या लगाओगे इसमें फॉर्मूला? ये कि हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वर्क डन हमारा कितना था मेरा? माइनस का के एक्स डी एक्स, और कहां से कहां? 2 से 4। एक तो आप यहां से डायरेक्ट कर सकते हो ये फॉर्मूला अप्लाई करके। वर्क डन निकालना है किसका? स्प्रिंग फोर्स का। वर्क डन क्या होता है हमारा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना मेरा? स्प्रिंग फोर्स माइनस का के एक्स इंटू डी एक्स। और एक आपको मैंने अभी बताया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों फालतू के इंटीग्रेशन में पढ़ता मैं? तो डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स हमारा कौन सा है यहाँ पे? स्प्रिंग फोर्स। यू फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन है बच्चों, ये हमारी, ये है मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमेशा यहां से एक्स को नापेंगे हम, कहां से? इक्विलिब्रियम पोजीशन से ही हमेशा एक्स को नापेंगे बच्चों। ये 2 मीटर, ये 4 मीटर। अगर आपको ये भी 2 मीटर गिवन होता ना बच्चों, तो इसकी भी लेंथ है ना मेरे, मुझे 4 मीटर लेनी पड़ती इस ब्लॉक के लिए। ये भी ब्लॉक मास m और ये भी ब्लॉक मास m। अगर ये हमें डायरेक्ट ये नहीं दिया होता,
ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, लेकिन हमें x इज इक्वल टू 0, इसकी नेचुरल लेंथ से ही इस x को बच्चों हमें मापना है। ठीक है, u फाइनल हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर का फाइनल माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स। अब इसमें आप देखो, इसका वर्क डन आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जो मैंने अब पिछले जो डेरिवेशन करवाया था अभी, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन ली थी। अब इसमें आप वहां बच्चों करना, इसको मैंने x1 लिया इतने को, और इतने को लिया मैंने x2, तब क्या होगा हमारा, इस तरह से आएगा कुछ, हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब देखो हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल, हाफ के की वैल्यू कितनी ली थी हमने 10, एक्स स्क्वायर फाइनल 4 का 16 माइनस में हाफ के कितना 10 इनिशियल 2, देखो यहां से लेना बच्चों, 2 का स्क्वायर इंटू 4, सो माइनस का वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, इसकी वैल्यू निकालो 5 16 जा 80 माइनस 5 4 जा 20, क्या 20, सो माइनस का डब्ल्यू एस, तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू माइनस का 62, इतना वर्क करना पड़ेगा बच्चों में। कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों मुझे, इतना। ठीक है, तो अब मैं आपको और क्वेश्चन है ना बच्चों, तो उस मैकेनिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में करवाऊंगा। इसमें हम बहुत सारी, कम से कम 3-4 लेक्चर करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हमारी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाली है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण भी हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहने वाली है। अब इसमें मैंने बच्चों हर चीज गहराई में नहीं बताई, लेकिन क्या है ना, आपको ऐसा मान के चल रहा हूँ ये चीजें पता है, लेकिन लेक्चर थोड़ा बहुत बनाना जरूरी था बीच में, वरना ये टॉपिक रह जाता मेरा। ठीक है, तो अब इसमें देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोर्स, अगर फोर्स में गिवन हो एफ एक्स आई के प्लस में एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के, हमने अभी क्या बोला, अगर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन है बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो यू छोटा सा चेंज देखेंगे तो स्मॉल चेंज के लिए डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू सी। अब इसको मैं कहां से कहा, यू इनिशियल से यू फाइनल, और इसके लिए देखो फोर्स की वैल्यू ये है मेरी, एफ डॉट डी आर करूं क्या इसमें, माइनस एफ डॉट डी आर, वर्क डन ऐसे निकालते हैं बच्चों। अब देखो इसमें यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस एफ एफ एक्स आई के, डी आर को क्या लिखेंगे अब यहां से, डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के, तो डी एक्स आई के एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कहां से कहां, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल प्लस वाई इनिशियल टू वाई फाइनल एफ वाई डी वाई प्लस जेड इनिशियल टू जेड फाइनल एफ जेड डी जेड। अब इस पे एक छोटा मोटा क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ताकि आपके समझ में आए। अगर मैं बोलूं एफ इज इक्वल टू कितना है मेरा, 4x² माइनस का 10, इफ u एट x इज इक्वल टू 0 इज 50 जूल, देन फाइंड u x, या तो आपको वैल्यू दे देगा x इज इक्वल टू 10 मीटर पे, मैं x में रहने दे रहा हूं बच्चों इसको। ठीक है, वैल्यू देने के बाद आप वैल्यू तो पुट ही कर सकते हो। इसके लिए कैसे करेंगे बच्चों, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू एफ डी एक्स, क्यों ओनली एक इसमें x में, कहां से कहां
0 to x, और इसमें हमें u फाइनल निकालना है, मतलब u x माइनस u इनिशियल में कितना गिवन है बच्चों, 8x इज इक्वल टू 0 पे u इनिशियल मेरा कितना है 50 जूल इज इक्वल टू f कितना 4x स्क्वायर माइनस का 10, 0 से x 4x स्क्वायर माइनस का 10 इंटू डी एक्स। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया बच्चों। तो यू एक्स इज इक्वल टू 50 प्लस 4x स्क्वायर कितना 4x क्यूब अपॉन 3 क्या, और माइनस का 10x, ये होगी बच्चों। और x की वैल्यू आपको गिवन होगी तो आप x की वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है ना। एक तो हो गया मेरा ये, आगे काम आएगा बच्चों ये, इन पे मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं कब, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के साथ साथ कंजर्वेशन, क्योंकि उसमें पता है आपको बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी में गेन कब होगा, कब काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है E इज इक्वल टू के प्लस यू। अगर पोटेंशियल एनर्जी में गेन तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस, काइनेटिक एनर्जी में गेन तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस। अब एक टर्म और है बच्चों इसमें, फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मैं रेड ले लेता हूं इसमें, क्या है फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कि फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमें बताया क्या गया है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू सी। तो वर्क डन को कैसे लिखेंगे बताओ, इस माइनस का डी डब्ल्यू सी कैसे लिखेंगे स्मॉल वर्क डन को, एफ डी आर माइनस में डी यू। अब ये मत पूछना सर ये कैसे है, फिर बात नहीं। एफ इज इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन डी आर, पोजीशन के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अगर मैं यहां एफ एक्स लिखना चाहूं तो बच्चों माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स, एफ वाई लिखना चाहूंगा तो बच्चों माइनस का डी यू अपॉन डी वाई। ये बच्चों फॉर्मूला याद रखना, नेक्स्ट आने वाली क्लास में बहुत काम आने वाले हैं, ये नहीं कि मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूं। तो एफ जेड इज इक्वल टू माइनस का डी यू अपॉन डी जेड। ठीक है बच्चों, ये आप चीजें याद रखोगे, ये इन पे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले। ठीक है बच्चों, ओके गाइस, तो आज का लेक्चर करते हैं हम यही समाप्त।